नमस्कार साथियों। आज अपना मई करंट अफेयर का तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए। आरबीआई मौद्रिक नीति समिति अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के मुख्य अंश। पहले बात तो आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन है? संजय मल्होत्रा है। और उसके बाद रेपो रेट में कटौती। रेपो रेट को 25 आधार अंक यानी 0.25% घटाकर 6.25% से 6 किया गया है। ये प्रश्न कन्फर्म पेपर में पूछा जाता है हर बार। आपको ये रेपो रेट ध्यान में रखनी है कि अभी हाल फिलहाल में कितने की गई है। मौद्रिक नीति का रुख। मौद्रिक नीतिगत रूप को तटस्थ से बदल कर समायोजित किए गए। इतनी चीज याद रखनी है आपको। तटस्थ से बदलकर समायोज्य। आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान पहले 6.7% से घटाकर 6.5% कर दिया गया। मुद्रास्फीति का अनुमान। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति की वित्त वर्ष 2025-26 में 4.0% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके अंदर सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है। फिर है अमेरिका लगातार चौथे वर्ष बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। अमेरिका लगातार चौथे साल वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। इस दौरान दोनों देशों के बीच 131.84 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। आपको याद रखना है कि पहला तो अमेरिका है और दूसरा चीन है। आपको ये दो ही नाम याद रखने हैं इसके अंदर। ये आंकड़े याद नहीं रखने। फिर ये है कि ओडिशा में बनेगा भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र। ड्यूअल फीड नेप्ता क्रैकर परियोजना के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इसके अंदर ये राशि नहीं पूछेगा और कुछ याद नहीं रखना है, बस आपको इतनी एक लाइन याद रखनी है। भारत का निर्यात 2024-25 वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी मार्च अप्रैल के लिए भारत की संचयी निर्यात 820.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। यानी वित्तीय वर्ष 2023-24 के 778.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात की तुलना में 5.50% की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। इतना याद रखना है इसके अंदर। एटालिन परियोजना क्या है? एटालिन जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। पहले बात तो ये याद रखनी है कि भी ये एटालिन परियोजना है कहाँ? अरुणाचल के दिबांग घाटी में प्रस्तावित की गई। फिर इसका मेगावाट याद रखना है आपको 3097। फिर ये इसकी 2 नदियाँ दे रखी हैं। ये नदियाँ याद रखनी है आपको, द्री और तांगो नदियाँ दिबांग की सहायक नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक पर रन ऑफ रिवर योजना के रूप में विकसित की जा रही है। जिसमें जिंदल की 74% और अरुणाचल प्रदेश की 26% हिस्सेदारी है। ये दोनों हिस्सेदारी याद रखनी है, जिंदल और अरुणाचल प्रदेश की। हाल ही में मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेसवे में देश का पहला ट्रेन एटीएम भारतीय रेलवे के भुसावल डिवीजन और किस बैंक के सहयोग से शुरू किया गया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। टीसीएस ने हाल ही में किसे अपना अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है? आरती सुब्रमण्यम। हस्त और विद्युत उपकरण क्षेत्रों पर 25 बिलियन डॉलर से अधिक निर्यात क्षमता का दोहन करना भारत का हस्त और विद्युत उपकरण क्षेत्र
रिपोर्ट किसने जारी की है? नीति आयोग। ये आपको 3 प्रश्न है, 3 प्रश्न याद करने। यहाँ से अलग प्रश्न पूछ लेता है। अब राजस्थान का करंट है। पंचायत 29 सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 में राजस्थान की स्थिति। इसके अंदर आपको ये पूछेगा कि कुल ग्राम पंचायत हाल फिलहाल में कितनी है। राजस्थान में 11,207 ग्राम पंचायतें हैं। ये इसकी श्रेणियाँ हैं, ये नहीं पूछता है पेपर के अंदर, अलग अलग श्रेणियाँ होती है इसके अंदर। फिर ये याद रखना है आपको कि मुख्यमंत्री उत्कृष्ट व राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार कुल 9 जिला कलेक्टरों को दिए गए। इतना इनके 9 के वो नाम नहीं है, इतना याद रखना है कि कितने को दिया गया, 9 जिला कलेक्टरों को। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा स्थापना में राजस्थान शीर्ष पर है, इतना याद रखना है। 1 नंबर पर राजस्थान है, 1 नंबर पर इसके अंदर राजस्थान होगी, 2 पर महाराष्ट्र है। ये दोनों नाम याद कर लेना, तीसरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। प्रशासनिक इकाइयों में सुधार के लिए समिति गठित है। राज्य प्रशासन इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष पूर्व IAS ललित के पंवार को बनाया गया। इस समिति का ये अध्यक्ष है ना, ये पूछेगा किस समिति के अध्यक्ष? ललित के पंवार इस सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाए गए। इसके कार्य नहीं पूछेगा, क्या क्या कार्य है। समिति के सदस्य, इस कमेटी की प्रमुख सचिव और राजस्व निबंधक राजस्व मंडल और पूर्व RAS जय नारायण शर्मा को बनाया गया। जय नारायण शर्मा को सदस्य बनाया गया। ये सदस्य याद रखना है आपको एक नाम। राजस्थान को 2 रेल परियोजनाओं को 117.40 करोड़ स्वीकृत है। अब ये 2 रेल परियोजनाएं, इनकी ये नाम याद रखना है। मेड़ता सिटी रास नई रेल लाइन परियोजना के लिए 32 करोड़ और पुष्कर मेड़ता नई रेल परियोजना के लिए 85.40 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इन दोनों के नाम पूछेगा राजस्थान से संबंधित करके। इनकी टोटल लंबाई 51.40 किलोमीटर है। मेड़ता सिटी रेस लाइन परियोजना की यह परियोजना मेड़ता और पाली को जोड़ती है। हमको यहाँ से प्रश्न पूछ लेगा कि मेड़ता सिटी रेस लाइन किन किन के मध्य मेड़ता और पाली को जोड़ने का काम करती है। पुष्कर मेड़ता रेल परियोजना की लंबाई है 51.346 किलोमीटर। ये नागौर और अजमेर जिलों के बीच में कनेक्टिविटी बनाएगी। राज्य में राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी एवं राजस्थान वस्त्र एवं परिधान पॉलिसी विधिवत रूप से शुरू की गई। इन तीनों के नाम याद रखने हैं आपको। चौथा इसके अंदर कोई और दूसरा ऐड करके दे देगा, इसके अंदर कौन सी नहीं है, आपको ये 3 नाम याद रखने हैं। ये पॉलिसी है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा खास नहीं है। हाँ, ये याद रखना है आपको। इन तीनों नीतियों के माध्यम से राजस्थान सरकार का लक्ष्य 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री इन तीनों नीतियों को डिजिटल राजस्थान और विकसित भारत 2047 के विजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है बताए। इसके अंदर ये आपको 2 तो ये याद रखना है और 3 इनके ये नाम याद रखने हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है। अब की बार जितने पेपर हुए इसके अंदर ये प्रश्न आया है, आगे भी आएगा। मुख्यमंत्री राजश्री योजना अब मुख्यमंत्री लाडू प्रोत्साहन योजना इसका नाम कर दिया गया। प्रोत्साहन राशि 1.5 लाख कर दी गई। 1 अप्रैल 2025 से राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजश्री योजना का नाम बदलकर लाडू प्रोत्साहन योजना कर दी है। प्रोत्साहन राशि पहले इसके अंदर 1 लाख थी, अब बढ़ा के 1.5 लाख कर दी गई है, 1.5 लाख 2025-26 के बजट में। सबसे पहले 50,000 की थी, उसके बाद 1 लाख बढ़ाया, अब 1.5 लाख कर दिया। इसका लाभार्थी वही होगा राजस्थान की मूल निवासी बालिका जिनका जन्म राजकीय चिकित्सा संस्था या जननी सुरक्षा योजना से संबंध निजी अस्पताल में हुआ। ये इसकी भुगतान की तारीख है।
1.5 लाख की राशि के जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु स्नातक होने तक 7 किस्तों में सीधे बैंक खातों में जमा की जाएगी। बालिका के जन्म के समय 5,000 रुपये राशि दी जाएगी। ये सभी याद करने मुश्किल है। आप पहली एक याद करने ला कि जन्म के समय 5,000 रुपये राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा निरामय राजस्थान अभियान की शुरुआत। इसका स्थान पूछेगा कि मुख्यमंत्री ने ये कहाँ से स्टार्ट की है। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर से निरामय राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, मेन फोकस उद्देश्य पर रखना है। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना, बीमारियों की रोकथाम करना और जन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना। पहले बात तो ये पूछेगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। जयपुर से। किसने की? मुख्यमंत्री भजनलाल ने। दूसरा ये इसका उद्देश्य है, ये याद रखना है आपको। इसके अंदर नीचे ये 2 चीज़ याद करने वाली है। तो ये 22 मोबाइल मेडिकल यूनिट है रामरथ और 10 नई 108 एम्बुलेंस सेवा भी शामिल की गई है इसके अंदर। टीबी मुक्त अभियान चलाए गए हैं। इसके अंदर आपको ये पूछेगा कि टोटल कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। 3,355 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है, जिसमें राजस्थान ने देश में तीसरा स्थान है प्राप्त किया। ये राजस्थान का स्थान याद रखना है आपको। तीसरा स्थान है राजस्थान का देश के अंदर। राजस्थान के महापौर के मानदेय में वृद्धि। पहले इतना याद रखना है कि आपको कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है, 10%। और दूसरा ये याद रखना है कि यह निर्णय कब से प्रभावी होगा, 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुए। ये नीचे दे रखे हैं, ये याद नहीं करने आपको। पीएफएमटीआई और सीआईईएल के बीच एमओयू। राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा स्थापित पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और द सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के मध्य एक एमओयू यानी हस्ताक्षर हुए। इसके अंदर आपको ये इतना याद रखना है कि किस किस के मध्य वो एमओयू किया गया, हस्ताक्षर किए गए। अब प्रश्न, अलवर में ई गुरुकुल का लोकार्पण। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने अलवर जिले में वी शक्ति ट्रस्ट द्वारा बनाए गए स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल का लोकार्पण किया गया। पहले आपको सीधा सीधा पूछेगा कि निम्नलिखित से किसके द्वारा इसका वो उद्घाटन किया गया। ओम प्रकाश माथुर के द्वारा। ओम प्रकाश माथुर का संबंध पूछ लेगा आपसे, सिक्किम से संबंधित है और कोई खास नहीं इसके अंदर याद करने वाला। एक ये ध्यान रखना आप, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बंदी पशु परियोजना योजना लागू की गई। इतना ही इसके अंदर। एसोसिएशन एंड ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अधिवेशन। इसका उद्घाटन पूछिए किसके द्वारा किया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। इसके द्वारा ये ध्यान रखना कि 31 नंबर का है, इससे पहले 30 हो चुके हैं। इसका उद्घाटन किया था वासुदेव देवनानी, जो कि अभी वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अधिवेशन के दौरान एसोसिएशन की स्मारिका कलम कुंभ और अनुराग शर्मा का काव्य संग्रह गूंजता एकांत का विमोचन किया गया है। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है, यानी भारत में 1 नंबर पर रहा है राजस्थान। इस बार राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 8 से 22 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया। इसकी तारीख याद रखनी है आपको, 8 से 22 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया। इस बार राजस्थान के मुकाबले छत्तीसगढ़ 9 लाख के पीछे छूट गए। 1 नंबर पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, याद नहीं रखना है आपको। मलेरिया उन्मूलन में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर कैटेगरी 1 की श्रेणी में।
ये कैटेगरी एक की श्रेणी आपको याद रखना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। ये मलेरिया की थीम है, ये कन्फर्म पेपर में आती है, आएगी अब की बार फिर आएगी। ये इतनी थीम याद रखनी है आपको। विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया 25 अप्रैल 2025 को, जिसकी थीम थी मलेरिया का अंत, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृति थी। मलेरिया का अंत की जगह आपको मलेरिया की शुरुआत भी दे सकता है। आपको ध्यान में रखना है कि मलेरिया का अंत, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जागृति थी। इतना याद रखना है। फिर अगला प्रश्न है कि वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी। इसमें पूछे कुल कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य होंगे, जिनमें 10 गैर सरकारी और 22 सरकारी पद हैं। प्रशासनिक विभाग है इसका, संस्कृत शिक्षा विभाग। इसका अध्यक्ष याद रखना आपको, प्रोफेसर गणेशी लाल सुतार। वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी, इसका अध्यक्ष बनाया गया प्रोफेसर गणेशी लाल सुतार को। राजस्थान में 1.3 गीगावाट क्षमता की सबसे बड़ी एकल स्थान सौर परियोजना का उद्घाटन। इसकी 1.3 गीगावाट सौर परियोजना याद रखनी है, कहाँ पे किए गए? जैसलमेर में किए गए, अक्षय ऊर्जा कंपनी रिन्यू के द्वारा। इसकी गीगावाट याद रखनी है, 1.3 गीगावाट परियोजना का उद्घाटन किया गया। इतना याद रखना है, जैसलमेर नाम रखना है, 1.3 गीगावाट। इसके अंदर पूछने वाला ये पूरा ही है, पूरी याद करनी है। बाबा साहेब अम्बेडकर संबल योजना शुरू, इसकी तारीख याद रखनी है आपको, 14 अप्रैल 2025। बाद में इसका शुभारंभ करता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उद्देश्य क्या था इसका? अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव में आधारभूत संरचना का विकास और समग्र उन्मूलन उन्नयन सुनिश्चित करना है। लक्ष्य क्षेत्र ऐसे गांव जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50% से अधिक है, और योजना के लिए बजट 250 करोड़ आवंटित किया गया। इसके अंदर ये 3-4 फैक्ट हैं, तीनों चारों आपको याद रखने हैं। यहीं से प्रश्न बनेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।